दोस्तों, प्रस्तुत कविता विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रकृति को समर्पित है। कविता का शीर्षक है आदमी की ओर। धरती, जल, अग्नि, आकाश और हवा संपूर्ण अस्तित्व के आजीवन स्थायी सदस्य उपस्थित होंगे जरूर, और जल्द ही करने को फैसला कि कौन है सबसे अधिक घातक, विनाशक, सर्वसंहारक, स्वार्थी और कुलघातक। मैं आदमी की प्रजाति का एक निरीह सदस्य आशंकित हूँ प्रतिपल अपने ही कुल पर। एक अदृश्य भय दिनों दिन रूप धरता विश्वास का, सर्वसंहार का कारण कहीं बन न जाए आदमी ही। निःसीम आकाश में पिता सूर्य की अनवरत परिक्रमा करती, विशाल हृदया अति विस्तारित धरती बेटी, अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों की दुलारी, अपने अनगिनत संतानों में से एक आदमी की निरंकुशता का नग्न तांडव आखिर कब तक चलने देगी। थोड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के स्वनिर्मित वृत्त में निरंतर घिरते जा रहे आदमी के उन्मादोत्पादक दंभ को धरती माँ बच्चे के गुड्डे गुड्डियों के प्रति व्याप्त लगाव और अभिमान से ज़्यादा नहीं समझती, वरन मुस्कुराती, आनंदित और आलोड़ित होती खेलने देती है बच्चों को खिलौनों से, और बेपरवाह मगर लापरवाह नहीं करती रहती है अपने और भी काम, जिनसे बच्चे नहीं रखते कोई मतलब, लेकिन होते ही किसी खतरे का आभास फेंक देती है माँ ही छीन कर हाथ से खिलौना। बच्चे तब भी नहीं समझते हैं बहुत देर तक कारण। धरती जानती है कि उसके जाए पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झील, झरने, मैदान, रेगिस्तान, जलचर, थलचर, नभचर, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज सभी एक साथ मिलकर भी उससे बड़े नहीं हो सकते। इसीलिए सभी को पालने पोसने की जिम्मेदारी निभाती है पूर्ण निष्ठापूर्वक, बिना भेदभाव। उसे तनिक भी सोच या संकोच लेने में सहयोग उसे तनिक भी सोच संकोच नहीं लेने में सहयोग जल से, अग्नि से, आकाश से और हवा से, और करते रहने में प्रदक्षिणा पिता सूर्य की, बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे। और कभी कुपित हो जाने पर हवा के, जल के या अग्नि के कराह उठती है धरती दर्द के मारे, फिर भी सह जाती है सब कुछ चुपचाप। जानती है उसका तप्त लावा उसकी संतानों के लिए होगा असह्य और जानलेवा, इसीलिए वमन भी करती है तो सुदूर पहाड़ों पर ज्वालामुखियों के रूप में, और आने नहीं देती है आँच अपनी संतानों पर। लेकिन ज्ञान के खिलौने से खेलता आदमी बहुत तेजी से भूल जाना चाहता है सब कुछ। तर्क की कसौटी पर कसकर कहता है कि धरती माँ नहीं, कि कैसा उसका एहसान, कि यह विकास तो लाखों करोड़ों वर्षों के सतत संघर्ष का है परिणाम। धरती अपने दोहन को तो खुद रहती है तत्पर, लेकिन अपना शोषण कब तक सहेगी धरती, कब तक आखिर सहती रहेगी। मानव अपशिष्टों से विषैली होती हवा, जहरीला जल, निरंतर छिलती चमड़ी और नुचते रोमों से बंजर होती जाती धरती आखिर कब तक बनाए रखेगी अपनी शोधन क्षमता। ऐसे में अगर उसके परिभ्रमण और परिक्रमण का सामर्थ्य कहीं चूक गया या कहीं कम हो गया, तो उसी का क्रुद्ध पिता निगल जाएगा अपनी ही तनया को, या कर देगा अपने से इतना दूर कि हो जाएगी धरती पूर्णतया जनन शक्ति से हीन। एक बाँझ तो फिर धरती, जल, अग्नि,
आकाश व हवा आखिर किसे दोष देंगे? क्या होगा इसका परिष्कार? क्या बचा रहेगा तब भी किसी प्रायश्चित का अवसर? काश मेरा भय कोई हर लेता, बड़ी उम्मीद से देखता हूँ मैं आदमी की ओर। धन्यवाद।